दोस्तों, वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता है। वे न केवल शेयर मार्केट के बादशाह कहे जाते हैं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े दानी भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कमाई हुई आधे से अधिक संपत्ति को दान कर दिया है और करते भी आ रहे हैं। इसीलिए उन्हें 21वीं सदी का सबसे महान दानवीर कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही पैसे कमाने की चाह थी। वे रोज़ साइकिल पर सुबह अखबार बेचते थे। जब वे 15 साल के हुए तब वे $175 हर महीने अखबार बेचकर कमा लिया करते थे और फिर जल्द ही उन पैसों को इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट ने अपने कॉलेज को पूरा होने से पहले ही $90,000 कमा लिए थे। फिर उन्होंने जान लिया था कि इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाया जा सकता है। आज इसी की बदौलत वे अरबों के मालिक हैं। आज हम उन्हीं के द्वारा फॉलो किए गए 10 मूल मंत्रों को जानेंगे, जिन्हें जानकर हम भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 1, अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए छोटी छोटी बचत की जाए तो एक समय ये एक बड़ी संपत्ति का रूप ले लेती है। बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट को अपनी ज़रूरतों में लगा देते हैं, जबकि वॉरेन बफेट का ये मंत्र था कि यदि अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाए तो इससे आपके बिजनेस या वेल्थ में 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही यदि आपने मुनाफे की आदत बना ली तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपको अमीर बना देगा। नंबर 2, लीक से हटकर चलो। शेयर मार्केट का ये अपने किसी भी बिजनेस में यदि आप किसी लीक से हटकर काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिससे आपकी नई पहचान बनेगी। लीक से हटकर चलने के लिए आपको अपने माइंडसेट, मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस को विकसित करना होगा। इसके लिए आप झुंड का सहारा लेना छोड़ दें। आपको अपने निवेश का कोई भी निर्णय दूसरों के कहने के बजाय खुद से लेना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अपनी सोच के स्तर का भी पता चलेगा कि आप कहां पर सही हैं और कहां पर गलत। नंबर 3, दुविधा से बचने की कोशिश करें। जो लोग हमेशा ही दुविधाओं में फंसे रहते हैं वे आसानी से बेहतर अवसरों को गंवा देते हैं। आपको निवेश का फैसला जल्दी से लेना होता है। इसके लिए ज़रूरी सूचनाओं की छानबीन भी सही समय पर कर लेनी चाहिए। जल्दी से आपके लिए फैसले आपको भीड़ से आगे निकाल देती है, जिससे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और ऐसे ही आप तेज़ी से निर्णय लेने की तकनीक को समझ जाएंगे। नंबर 4, निर्णय लेने से पहले किए गए सौदे को समझें। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें किए जाने वाले सौदे को अच्छे से समझ लेना होगा। इन सौदे से आपको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, इस पर अच्छे से विचार कर लें। किसी भी दस्तावेज़ पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। जल्दबाजी में किए गए निर्णय से लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को चेक करना भूल जाते हैं। किसी भी निवेश कार्य में आपको विवेक कायम रखना होगा, जो आपके अनुभवों से आपके अंदर आ जाएगा। नंबर 5, छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल करें। यदि आपको लगता है कि आप अपने बड़े खर्चों को कंट्रोल में ला पाएँ तो आप निवेश में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी गलत धारणा है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे खर्चे भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा खर्च करने से पहले अपने मन में विचार करें कि ये क्या सही होगा या गलत। जैसे जैसे बूंद से घड़ा भरता है तो उसी तरह बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे खर्चे मिलकर काफ़ी बड़े खर्चे का रूप ले लेती है, जो आपके अमीर बनने के सपने को पूरा नहीं होने देती है। नंबर 6, अपने कर्ज को नियंत्रित करें। यदि आपकी आदत उधार और क्रेडिट कार्ड में जीने की है तो ये आदत भी आपको अमीर नहीं बनने देगी। कर्ज से भले ही आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लोगे, लेकिन इसी कर्ज के बोझ के तले दबकर मर भी जाओगे और कभी इस बोझ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी हालत में आप अपनी वित्तीय परिस्थिति में सुधार नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे निवेशक बैंक से पैसा लोन पर ही तो लेते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन पैसे चुकाने में चला जाता है। उधार उतना ही लेना चाहिए जितना आप सही समय पर चुका पाओ। नंबर 7, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है और ज़रूरी भी है और उसमें निरंतरता बनाए रखें। अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ाते रहो। निरंतरता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। जब तक आपके लाइफ में कोई बड़ी घटना घटित ना हो तब तक किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि जो आपने कमाया है वो सब आप गंवा देते हैं। नंबर 8, नुकसान से हमेशा दूर रहें। आपको यदि लगे कि इस निवेश में मुझे नुकसान हो रहा है
या हो सकता है तो उस निवेश से तुरंत पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। हाथ में हाथ धरे बैठे रहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर और अधिक नुकसान लेना। कई निवेशक तो अंतिम स्टेज तक इंतज़ार करते रहते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए नुकसान के होने से पहले ही अपने कदम पीछे कर लेना चाहिए। नंबर 9, जोखिम का आकलन सही से करें। आप जब भी निवेश की सोचें और उसमें कोई भी गंभीर निर्णय ले रहे हो तो पहले अपने भावी परिणामों के बारे में सोचें और अपने जोखिमों का आकलन भी करें, क्योंकि ऐसा करने से ही आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हर किसी की जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है। आप दूसरों को देखकर उनकी नकल ना करें, बल्कि अपनी रिस्क एपिटाइट के अनुसार निवेश करें। नंबर 10, सफलता का सही मतलब समझें। सभी के लिए सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा जमा करना ही आपकी सफलता नहीं है। जिन चीज़ों से हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है उनकी तरफ हम अगर ध्यान दें तो वो चीज़ें भी हमारी सफलता के मायने बदल देता है। जैसे जिनको आप प्यार करते हैं वे आपको भी कितना प्यार करते हैं, वही चीज़ें आपको प्यार का मतलब समझा देती है। आप अपने निवेश को अपनी सफलता से जोड़कर देख सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सुधार ला सकते हैं।